क्या पिछली बार की कहानी होगी इस बार पूरी या फिर से रह जाएगी अधूरी ज़ारा की कहानी। थोड़ा बॉलीवुड हो गया ना। क्रिकेट पे वापस आते हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब किंग्स की स्क्वाड का। क्या है उनकी स्ट्रेंथ, क्या है उनकी वीकनेस और क्या है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार तक हमें कोई टॉप 4 में भी नहीं रख सकता था। हमने वहां पे भी लोगों को गलत प्रूफ करा था और हम इस बार भी लोगों को गलत प्रूफ करेंगे कि ना सिर्फ हम बैक टू बैक क्वालिफाई करेंगे और बल्कि हम ट्रॉफी जीतने के भी फर्स्ट कंटेंडर्स है। भाई ट्रॉफी हमें जीतनी है इस बार। भाई पंजाब किंग्स को अगर ट्रॉफी जीतनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होगा वो श्रेयस अय्यर का होगा। भाई श्रेयस अय्यर की जो कैप्टनसी है मैं उसको बहुत हाईली रेट करता हूँ एज अ कैप्टन। भाई उसने कोलकाता के साथ जीता, उसने दिल्ली को फाइनल में पहुंचाया था। कोलकाता में उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, लेकिन जो उसको रिस्पेक्ट पंजाब वाले दे रहे हैं ना, और पंजाब में भाई जितना हम सरपंच साहब को मानते हैं भाई, वो एक अलग लेवल पे उनसे प्यार है। और भाई अगर आईपीएल इस बार हमें जीतना है तो भाई श्रेयस अय्यर को एक बहुत बड़ा रोल निभाना पड़ेगा, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट एज अ बैटर ऑल्सो। भाई उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और जो हमारा कैप्टनसी और कोच का डुओ है वो भी बहुत सॉलिड है। और ना सिर्फ ये है कि हमारे पास सिर्फ एक श्रेयस अय्यर, उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। अगर हम हमारे बैटिंग की बात करें तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारे अनकैप्ड प्लेयर्स। पिछली बार प्रियांश आर्या का सीजन देखो, आप प्रभसिमरन सिंह का सीजन देखो, शशांक सिंह ने क्या फिनिशिंग स्टाइल दिए थे, नेहाल वधेरा ने एक भाई उससे सिर्फ फाइनल में होती है, उसके अलावा नेहाल वधेरा भी अच्छा खेला था। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि भाई उस बंदे ने अपनी उस गलतियों से सीखा होगा और इस बार हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम सिर्फ टाइटल जीतेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास बैटिंग है, नहीं भाई, बॉलिंग में हमारे पास अर्शदीप है, चहल है, जेवियर बार्लेट को हमने टीम में और जोड़ा है अपने साथ, मिच ओवन और कूपर कॉनली भी आए हैं एज अ ऑलराउंडर, और मार्को येंसन। भाई मार्को येंसन को तुम कैसे भूल गए? मार्को येंसन हमारी टीम का भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इस बार ना सिर्फ उसकी सिर्फ बॉलिंग, मेरे को बैटिंग से भी मार्को येंसन की बहुत उम्मीद है, क्योंकि मार्को येंसन की भाई जो रिसेंट में बैटिंग की फॉर्म चल रही है वो कमाल की है। और मैं इस बार देखना चाहूंगा कि मार्को येंसन को एज अ फ्लोटर यूज कराया जाए। कभी भी अगर 2-3 क्विक हिट्स की जरूरत है, 3-4 मतलब एक वो जैसे कहते हैं ना फ्लोटर भेजना है, तो मैं चाहूंगा भाई मार्को येंसन को ऊपर भेजा जाए कि भाई जा तू स्लॉगिंग कर, सिर्फ ब्लाइंड स्लॉगिंग, डजेंट मैटर कि तू आउट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई हमारी टीम बहुत स्क्वाड लग रही है ऑन पेपर्स। टीम में पिछली बार जो एग्जीक्यूशन हुआ था हम इस बार भी एग्जीक्यूशन करेंगे और हम आएंगे टाइटल के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। पंजाब किंग्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उनकी बैटिंग है। भाई बैटिंग में हमारे 1 से लेकर 8 नंबर तक आप देख लो, पावर हिटर्स भरे पड़े हैं। भाई आप किस किस की बात करोगे? आप प्रियांश आर्या की बात करोगे, प्रभसिमरन सिंह की बात करोगे, नेहाल वधेरा, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, मिचेल ओवन, कूपर कॉनली, मार्कस स्टोइनस, मार्को येंसन, वो भी बैटिंग में भाई कमाल। क्या देखना इस बार मार्को येंसन बैटिंग से भी मैचेस जितवाएगा। भाई हमारे पास कमाल की बैटिंग लाइनअप है। और अगर हमें ऐसा लग रहा है ना कि भाई हमारे पास बैटिंग लाइनअप कमाल की है, भाई नहीं, ऑलराउंडर्स हमारे पास, जितने ऑलराउंडर्स हमारे पास है ना उतने तो सारे आईपीएल के मेरे को लग रहा है कंबाइंड भी नहीं होंगे। इतने ऑलराउंडर्स हमने भर रखे हैं भाई। असमतुल्ला उमर जाई, मार्कस स्टोइनस, हरप्रीत बरार, सेगड़े, मुशीर खान, बेंड वॉशियर्स, भाई कूपर कॉनली, मिच ऑन, भाई हमने ऑलराउंडर्स की भरमार कर रखी है। और हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो यही बन के आता है कि भाई हमारा जो कितने हमारे पास 8 से 9 नंबर तक बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी रहती है, उसके साथ साथ हमारे पास 7 से 8 हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस में हमारी जैसी वैरायटी किसी के पास नहीं। किसी के पास अर्शदीप सिंह और मार्को येंसन जैसे दो लेफ्टी बॉलर्स की, जैसे कहते हैं ना, वो फैसिलिटी नहीं है जो हमारे पास है। स्पिनरिंग में हमारे पास चहल है भाई, चहल वन ऑफ द हाईएस्ट हाईएस्ट क्या शायद हाईएस्ट विकेट टेकर ही चहल है हमारे पास भाई। और इस बार विशाल निषाद, ये जो बंदा आया है ना, ये हमारे स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को इंप्रूव कर सकता है। और भाई ये सारी बातें धरे की धरी रह जाएगी अगर कैप्टनसी कोच का डुओ नहीं होगा और वो एग्जीक्यूशन नहीं आएगा तो। और एग्जीक्यूशन के लिए सबसे अच्छा हमारे पास है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर प्लान्स एग्जीक्यूट करना जानता है और जो कैप्टनसी और कोच का डुओ है ना भाई, रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का, वो बहुत कमाल का है। भाई श्रेयस अय्यर ने पहले भी देखा है कि रिकी पॉन्टिंग के साथ काम करा है दिल्ली कैपिटल्स में, फिर वो यहाँ पे आए, पिछली बार उनका सीजन कमाल करा। हम सिर्फ एक पॉइंट दूर, मतलब एक छोटी सी यार, बहुत पास थे हम मैच जीतने के, टाइटल जीतेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस बार हम टाइटल जीतेंगे। इस बार हम ट्रॉफी उठाने के कंटेंडर सबसे ज्यादा है। और भाई श्रेयस अय्यर अगर अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ट्रॉफी जीतने से कोई रोक भी नहीं सकता भाई। श्रेयस अय्यर ऑन टॉप। अब हम बात करेंगे कि क्या वीकनेस हो सकती है हमारी या क्या हम में कमजोरियां हैं। भाई एक अच्छा इंसान वही होता है जो अपने अंदर की कमजोरियां भी जाने। तो हमारे अंदर क्या कमजोरियां मैं वो आपको बताऊंगा। हिंदी में एक कहावत होती है, घर के शेर बाहर डेर। बाकी टीमें भाई स्ट्रेटेजाइज करती हैं कि हमें घर में जीतना है, घर में हम सारे मैचेस जीतेंगे, ठीक है। अब हमने सोचा कि भाई हम पंजाब किंग्स वाले हैं, हम सारी चीजें अगर दुनिया सेम करेंगे तो हम कैसे ट्रॉफी जीतेंगे। हमने भाई फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। हमने क्या करा कि भाई दुनिया घर पे जीतने की सोच रहे हैं, हम घर पे जीतेगा ही नहीं। भाई देखो सिंपल सी बात है, हम घर में जीतते ही नहीं है। हमारा मुल्लापुर का रिकॉर्ड इतना खराब है, ना हम मुल्लापुर में जीतते थे, उससे पहले हम मोहाली में भी नहीं जीतते थे भाई। हमारा होम ग्राउंड का रिकॉर्ड इतना घटिया है, इतना घटिया है, किसी टीम का घटिया नहीं है भाई। पिछली बार हम 10 से 11 मैचेस जीते थे। 11 मैचेस में से भाई हमने मुश्किल से 1 या 2 मैचेस जीते होंगे, और वो भी जीत कैसे गए वो भी नहीं पता भाई। एक में तो केकेआर ने हक दिया था तो हम जीत गए। भाई इतना घटिया होम रिकॉर्ड किसी टीम का नहीं है जितना पंजाब किंग्स का है। भाई लोगों की स्ट्रेंथ होती है होम ग्राउंड, हमारी वीकनेस है, क्यों? क्योंकि हम पंजाब वाले हैं भाई। देखो बाकियों का पता है कि हम दिमाग से खेलते हैं, हम दिमाग से, सामने वाले क्या प्लान करता है कि भाई हम अपने घर पे जीतेंगे, उनको अपने घर पे बुलाएंगे और उनको हरा देंगे। हमने क्या सोचा कि नहीं,
हम उनके घर पे जाके उनको हराएँगे। हम अपने घर में आएँगे, हम उन्हें जीतने देंगे। हम मेहमान नवाज़ी में मानते हैं। हम उन्हें जीतने देते हैं, लेकिन हम उनके घर जाएँगे तो हम जीत के आएँगे। इतना घटिया रिकॉर्ड किसी टीम का नहीं है। इसके साथ-साथ हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है हमारा स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। हमारे पास चहल है, लेकिन चहल एक लेटर फेज़ पे है उसके करियर के, लेकिन भाई चहल एक स्टिल डिसेंट प्लेयर है और मुझे पता है चहल अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन उसके साथ-साथ विशाल निषाद, भाई नया बंदा है, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बरार है। स्पिन बॉलिंग में हमारे पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है खेलने को और उतने ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं है कि हम बार-बार चेंज करके देख सकें। तो मेरे हिसाब से तो भाई चहल और निषाद के साथ जाना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस होते तो हरप्रीत बरार है, क्योंकि हरप्रीत बरार फिंगर स्पिनर है। फिंगर स्पिनर में भाई ठीक है, हरप्रीत बरार बहुत बढ़िया बॉलिंग डालता भी है एट टाइम्स, बट मैं स्टिल एक नए प्लेयर को, एक नॉन कमोडिटी को ट्राई करना चाहूँगा कि भाई एक नया प्लेयर है, उसको ट्राई करके देखो, क्या पता भाई हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए कि भाई वो बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए। और जैसा हमारा रिकॉर्ड भी है भाई, हमारे अनकैप्ड प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हो सकता है कि भाई विशाल निषाद भी हमारे लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म करे। स्पिन बॉलिंग की हमें थोड़ी दिक्कत होगी, बट स्टिल हम उसको ओके कर लेंगे। तीसरा हमारे साथ दिक्कत आएगी एक डेथ बॉलिंग की। डेथ बॉलिंग में हमारे पास अर्शदीप है, जो हमें 1-2 ओवर निकाल देता है, और भाई अर्शदीप का भी अगर ऑफ डे होता है ना, तो वो भी काफ़ी रनों के लिए जाता है। अर्शदीप के साथ-साथ हमें डेथ बॉलिंग में कोई इतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मार्को येंसन की भाई पिछले 1 साल में बॉलिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है और इंडिया में खेलने का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी आया है। तो इस बार देखते हैं अगर डेथ बॉलिंग थोड़ी बहुत इंप्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती। पिछली बार डेथ बॉलिंग में हमने बहुत गड़बड़ी करी थी, क्योंकि हम एक आधा ओवर मार्कस स्टोइनिस से निकलवाने की देखते हैं, तो वो रन खा जाते हैं। उसके चक्कर में हमारी डेथ बॉलिंग वैसे ही बहुत वीक है। तो हमें एक आउट एंड आउट पेस बॉलर जो हमारे पास लॉकी फर्ग्यूसन हुआ करता था, अब वो भी इंजर्ड है। उसकी जगह हमने जेवियर बार्लेट और बेन वॉशियस है हमारे पास। अब देखते हैं ये दोनों को काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो भाई हमारी मेन बॉलिंग डेथ बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग रहेगी, लेकिन ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी टीमों को देखा जाए और हमारी टीम को देखा जाए, तो हमारी टीम कहीं ना कहीं बेटर ही स्टैंड कर रही है भाई, एज अ बॉलिंग डिपार्टमेंट भी, एज अ बॉलिंग यूनिट भी, क्योंकि हमारे पास वैरायटी काफ़ी अच्छी है। बॉलिंग में हमारे पास एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारे पास वैरायटी बहुत है। भाई हमारे पास लेफ्टी 2 हैं, जो किसी टीम के पास नहीं है। हमारे पास बेन वॉशियस है, लॉकी फर्ग्यूसन है और जेवियर बार्लेट है। तो हमारे पास राइट हैंड पेस बॉलर भी बहुत बढ़िया है। और उसके साथ स्पिन बॉलिंग में हमारे पास हरप्रीत बरार है, जो लेफ्टी हैं। उसके साथ साथ हमारे पास चहल हैं, जो लेगी हैं, और विशाल निषाद की थोड़ी सी मिस्ट्री है भाई, अभी देखने से पता चलेगा भाई। जितना उनको देखा अच्छे लगे हैं, अब देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी बात हो गई कि ये हमारी वीकनेस है। सबसे बड़ी वीकनेस इसमें होम ग्राउंड ही रहेगा भाई, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो सबसे बड़ी वीकनेस तो हमारी होम ग्राउंड है। हमारे होम के मैचेस भाई तुम जीत सकते हो, हम अपने घर पे नहीं जीतते, सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे कि क्या है हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात करें तो मैं ओपनर्स रखूंगा प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या को। भाई दोनों का पिछला सीजन कमाल का गया था और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि इस बार भी उन दोनों का सीजन कमाल का जाए। नंबर 3 पे हमारे पास जॉश इंग्लिश बहुत बढ़िया थे, लेकिन उनका कुछ सीन हुआ है पंजाब किंग्स के साथ, भाई वो गए हैं बाहर। उनकी जगह आ रहे हैं मिचेल ओवन, मैं उनको नंबर 3 पे रखूंगा क्योंकि वो बिग बैश में ओपनिंग करते हैं। तो नंबर 3 पर मैं मिच ओवन को रखूंगा। नंबर 4 पे मैं रखूंगा अय्यर को, 5वें पे निहाल वधेरा, 6वें पे शशांक सिंह, 7वें पे मार्कस स्टोइनिस, 8वें पे मैं रखूंगा मार्को येंसन को, 9वें पे मैं रखूंगा अर्शदीप सिंह को, 10वें पे मैं रखूंगा चहल को, 11वें पे रखूंगा मैं जेवियर बार्लेट को, और 12वां जो मेरा आखिरी प्लेयर होगा, इंपैक्ट प्लेयर होगा, वो मैं रखूंगा विशाल निषाद को। इससे भाई हमारी स्पिन बॉलिंग भी अच्छी हो गई थोड़ी, कि भाई हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए चहल और निषाद का। उसके साथ प्रियांश आर्या पे थोड़ी बहुत बॉलिंग डाल लेते हैं, और पेस बॉलिंग में हमारे पास भरपूर विकल्प है भाई। अर्शदीप हो गया, मार्को येंसन हो गया, जेवियर बार्लेट हो गया, तो हमारे पास कमाल की बॉलिंग हो जाएगी भाई। कुल मिला के टीम बिल्कुल हमारी सॉलिड लग रही है। अगर आप मेरी टीम से एग्री करते हो तो लाइक करो, और अगर आप टीम में कुछ चेंजेस चाहते हो, भाई कूपर कॉनली को भी बहुत लोग बोलेंगे कि कूपर कॉनली को खिलाना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ, बट मैं मिचेल ओवन और कूपर कॉनली में से किसी को भी खिला सकता हूँ, बट मैं मिचेल ओवन के साथ पहले जाना चाहूँगा, क्योंकि भाई मिचेल ओवन हो सकता है भाई बढ़िया खेले, और अगर इन केस चेंज होता है तो मैं कूपर कॉनली को ले आऊँगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप अपनी टीम जो आपको पसंद हो वो कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो कि कौन सी होगी। और भाई ट्रॉफी के लिए हम इस बार आ रहे हैं साडा स्क्वाड चक दे फट्टे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टीम एनालिसिस के साथ।